अस्सलाम वालेकुम दोस्तों साथियों, मैं हूं समी इब्राहिम और आप देख रहे हैं समी इब्राहिम यूट्यूब चैनल। आज 17 अगस्त है, सोमवार है, सन है 2020। आज के दिन ज़ियाउल हक जो पाकिस्तान के साबिक़ सदर थे, वो भी आज ही के दिन कई साल पहले 1987 था गालबन, जिसमें उनके जहाज़ का वो एक्सीडेंट हुआ और उनकी वो और भी बहुत सारे पाकिस्तान फ़ौज के लोग थे, उसमें कुछ 18 तो जर्नैल थे। वो सारे के सारे अल्लाह को प्यारे हुए और ये बहावलपुर के करीब वाक़या हुआ था। आज तक नहीं पता चल सका कि ये क्यों हुआ, लेकिन उसमें अमरीकी सफ़ीर भी गए थे और ये बात बहुत सारी रिपोर्ट्स में आई कि अमरीका ये चाह रहा था कि ज़ियाउल हक से जान छुड़ाई जाए, क्योंकि उन्होंने जो किया था, जो अफ़गानिस्तान के हवाले से जो उनका पॉइंट ऑफ व्यू था, उस पर अमेरिका को बड़ी प्रॉब्लम थी। जंग जीतने के बाद अफ़गानिस्तान की ज़ियाउल हक फोकस करना चाह रहे थे कश्मीर पर। अब ज़ियाउल हक की जो शख्सियत है उनके बहुत सारी डायमेंशंस हैं पॉलिटिकल, जिस पे बहुत हम क्रिटिसाइज़ करते भी हैं, कर भी सकते हैं। उन्होंने जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी दी, डिक्टेटरशिप की, तो ये चीज़ें उनकी डार्क वो चीज़ें हैं। लेकिन पाकिस्तान की फ़ौज को एक बड़ा धचका लगा था उस वाक़े और उस साने की वजह से। इसका ज़िक्र करना मैंने इसलिए मुनासिब समझा। अब आते हैं आज की स्टोरीज़ पर जो आपके साथ मैं शेयर करूँगा। एक तो ये कि अब पूरा जो बिल्ला है ना, वो थैले से बाहर आ गया। जो पॉलिटिकल रिप्रोचमेंट हो रही है, जो पॉलिटिकल रिकन्सिलिएशन हो रही है, जो नए नए सियासी इत्तेहाद बन रहे हैं, उसमें आप देखेंगे कि सियासी जमातें माजी में एक दूसरे को, क्योंकि तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी तो बहुत गालियाँ निकालते रहे एक दूसरे को, अब थोड़ा सा शर्मिंदा शाई से भी हैं कि ये एग्रीमेंट हो गया, तो इसलिए वो ये अपने हमायतियों को ये भी बताने से हिचकिचा रहे हैं कि जनाब हमने कंप्रोमाइज़ कर लिया है। अब मिसाल के तौर पे आज जो अटॉर्नी जनरल साहब हैं, उन्होंने ये बयान दिया कि जी जो आइनी ऑप्शन है उससे मुराद हमारी कोई गवर्नर रूल या आर्टिकल 149 का कोई इस्तेमाल नहीं था, बल्कि इससे मुराद ये जो अभी एग्जेक्टिव कमेटी बनी है, ये भी इससे एक मुराद थी। अब बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि क्योंकि जिस वक्त अभी ये पूछा गया था और ये उन्होंने बयान दिया था, उस वक्त तक पूरी तरह एग्रीमेंट नहीं हुआ था, जो बिहाइंड द सीन कंसल्टेशन थी, इसलिए ये तासुर कायम रखा वफाकी हुकूमत ने कि गवर्नर राज लग सकता है कराची में। लेकिन अब क्योंकि वो कमेटी बन गई है, एग्जेक्टिव कमेटी नहीं है, वो पॉलिटिकल कमेटी है। मुराद अली शाह अभी भी इसको रेजिस्ट कर रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि जी ये तो हुकूमतों का काम है कि वो एग्जेक्टिव सारे इख्तियारात रखें, जो पॉलिटिकल कमेटियाँ होती हैं, जो एडवाइजरी कमेटियाँ होती हैं, उनके पास ये इख्तियार नहीं होता। और फिर MQM ने बीच में और अपनी डिमांड डाल दी है। वो ये कह रहे हैं जनाब के ज़रा सूबों की भी बात हो जाए, पीपल्स पार्टी इसको मानने के लिए तैयार नहीं है। और बेसिकली ये जो कमेटी के हवाले से भी जो गुफ्तगू हो रही है, इसकी बुनियादी वजह यह है कि अभी पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ के दरमियान वो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग नहीं है। पीपल्स पार्टी को फियर है कि ये जो एग्रीमेंट हुआ है, ये पता नहीं आगे चलेगा कि नहीं चलेगा। 2 हफ्ते के बाद या 1 हफ्ते के बाद अगर आपस में झगड़ा हो जाए और तहरीक इंसाफ कुछ और डिमांड करे, तो फिर उस वक्त हम क्या करेंगे। तो इसलिए साथ भी चल रहे हैं, लेकिन ये तासुर भी नहीं दे रहा है कि हम साथ चल रहे हैं। और वो जैसे कहते हैं ना, शर्मा के साथ चल रहे हैं, ताकि उनके वर्कर्स को ज़्यादा ये इस बात का एहसास ना हो। अब इस सारी सूरत हाल पर नून लीग ने भी पैंतरा बदला है। इससे पहले शहबाज शरीफ साहब ने जो बिलावल को ज़्यादा कोई घास नहीं डाली APC वाले मामले में। मौलाना फजलुर रहमान भी नून लीग से नाराज़ हैं। अब मौलाना फजलुर रहमान पीपल्स पार्टी के साथ सेट हैं, आसफ अली जरदारी साहब के साथ सेट हैं, और वो जो APC होगी, जो कुछ भी होगा, वो उसमें ज़रूर आएंगे, लेकिन वो सब कुछ होगा नून लीग को आइसोलेट करने के लिए। अब ये जो सारी सूरत हाल को जब देखा है नून लीग वालों ने, तो उनका वो भी अब एक्टिव हो गए हैं, वो भी अब मुतहर्रिक हो गए हैं। और वो किस तरह से मुतहर्रिक हुए हैं कि उन्होंने जनाब मरीम नवाज़ साहबा के बारे में ये ख़बरें आ रही हैं कि वो सितंबर में प्लान कर रही हैं कि मैं पाकिस्तान के पंजाब के मुख्तलिफ़ शहरों का वो जाएंगे करने के लिए, वो सारा करेंगे, अपना दौरा करेंगी और मुस्लिम लीग नून के जो लोग हैं उनको मुतहर्रिक करेंगी और अपनी जो एक पॉलिटिकल एक जो रोल है मरीम नवाज़ साहबा वो बनाने की कोशिश करेंगी। एक और भी जो बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई है
उन्होंने डीजे वली से मुलाकात की है मरीम नवाज़ साहबा ने। अब देखें, म्यूज़िक सियासी जमातों में बड़ा अहम रोल, ये जो गाने बनते हैं, तराने, ढोल, धमाके, ये इसका बड़ा पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में अब बड़ा गहरा ताल्लुक़ हो गया। तो उसके लिए बाकायदा तौर पर एक साउंड सिस्टम होगा, और वो जो एक कमेटी बना दी है मरीम नवाज़ साहबा ने, जो पूरा प्लान करेगी कि कहाँ कहाँ पर किस तरह से गाने बजाने हैं, तराने बजाने हैं, इस्तकबाल कैसे होगा, वर्कर्स को कैसे लाया जाएगा, उनका खून कैसे गरमाया जाएगा। और मुस्लिम लीग नून ये समझ रही है कि पंजाब में उनको बड़ी पजीराई मिलेगी। लेकिन इससे पहले लाहौर में जब नैब के लिए गई हैं दफ्तर में, तो बहुत कोशिश की थी नून लीग ने लोगों को निकालने की। वर्कर्स तो आए हैं, लेकिन वो चंद 100 थे। वो जो एक बड़ा इज्तिमा करने की जो बात थी वो नहीं हो सकी। तो जिस पर मरीम नवाज़ साहबा ने ये बात की है अपनी पार्टी में अपने वालिद साहब से भी, कि हमारे जलसे ना करने की वजह से लोग जो हैं वो थोड़े मायूस हो गए हैं, और अब उनको जलसों में लाने के लिए, पॉलिटिकली एक्टिव करने के लिए सड़कों पे निकलना होगा। और मरीम नवाज़ साहबा ने ये अभी तक की जो इत्तला है, ये फ़ैसला कर लिया है कि वो निकलेंगी और बाहर लोगों का यानी एक बड़ी टफ़ अपोजिशन वो देने का इरादा वो कर रहे हैं। दूसरी जानब उस्मान बुज़दार साहब के हवाले से जो गुफ्तगू है, उसमें मैं आपको ये इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ कि जो बुज़दार साहब हैं, उन्होंने, मैंने पहले भी आपको बताया था, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने ये कहा है कि उस्मान बुज़दार को निशाना इसलिए बनाया जा रहा है कि वो मेरे साथ खड़े हैं, और पंजाब में हुकूमत को जो डिस्टेबलाइज़ करने की बात है वो इसलिए की जा रही है ताकि फिर मरकज़ पर हल्ला बोला जा सके। तो इसलिए इमरान खान साहब जो हैं वो पूरी तरह इनके साथ हैं उस्मान बुज़दार साहब के, और उन्होंने ये कहा है कि अभी उस्मान बुज़दार के इस्तीफ़े का सवाल ही पैदा नहीं होता, किसी तरह भी मुमकिन नहीं है कि हम उस्मान बुज़दार का इस्तीफ़ा लें। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान भी बड़ी एक्टिव हो रही है। लेकिन आज एक सिंध हाई कोर्ट का फ़ैसला आया जो इंक्वायरी कमीशन की जो रिपोर्ट थी शुगर पर, देखें ये जो माफियाज़ हैं उनके हवाले से ये बड़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। उस इंक्वायरी कमीशन को सिंध हाई कोर्ट ने उसकी रिपोर्ट को मानने से इनकार कर दिया है, और उन्होंने ये कहा है कि ये जो महकमे हैं, जिसमें FBR है, जिसमें FIA है, ये सारे जो महकमे हैं ये अलहदा इन्वेस्टिगेशन करके तो ये पेश करें, अपनी रिपोर्ट पेश करें, अपनी तहकीकात करें और उसके नतीजे में कार्रवाई करें। इंक्वायरी कमीशन जो हुकूमत ने बनाया था उसकी जो लीगल हैसियत है उसको सिंध हाई कोर्ट ने आज कहा है कि वो उसको तस्लीम नहीं करती। अब बहुत सारे लोगों का ये ख्याल है कि इसका फ़ैसला जो है, इस फ़ैसले का जो फ़ायदा है वो उन लोगों को होगा जो इस कमीशन की रिपोर्ट में जिनको मुल्ज़म करार दिया गया था, और हुकूमत ये सोच रही थी कि हम इनसे पैसे वापस वसूलेंगे। तो अब अगर FIA और FBR अलहदा इसमें इन्वेस्टिगेशन करेंगे तो उसमें ताख़ीर होगी, उसमें बहुत सारे लोग जो हैं वो मुख्तलिफ़ अंदाज़ में इन महकमों में, आपको पता है जिस तरह इन महकमों की परफॉर्मेंस है, वो असरअंदाज भी हो सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी लड़ाई है पाकिस्तान में करप्ट लोगों को पकड़ने की। लेकिन उसमें जो उनके पास बड़े बड़े वकील हैं और वो कानूनी तौर पर अपने केसेस इस तरह से पेश कर देते हैं, इन्फ्लुएंस कर लेते हैं कि फ़ैसला उनके अपने हक़ में आ जाता है। और अभी ये जो सब कुछ है ये बहुत बड़े ये डिलेइंग टैक्टिक्स हैं, और उसका जो बेनिफिट आ रहा है वो डायरेक्टली उन लोगों की तरफ जा रहा है जिन लोगों ने इस सारे मामले में माल बनाया था। इमरान खान साहब इस हवाले से भी उन्होंने एक मीटिंग की है जिसमें उन्होंने ये कहा है कि जो महंगाई है उसके ख़ात्मे के लिए कुछ इक़दामात इस तरह से किए जाएं, और एडमिनिस्ट्रेशन को ये हदायत की है कि इख्तियारात दिए जाएं ऑफिशल्स को, और अगर जिस ज़िले में महंगाई जो है उसको अगर आप कंट्रोल नहीं कर सकते तो फिर उसके नतीजे में जो भी वहाँ पर जो लोग हैं उनको इस बात का बनाया जाएगा, यानी ज़िम्मेदार करार दिया जाएगा, और उन अफसरान को सस्पेंड किया जा सकता है, उन अफसरान को वहाँ से ट्रांसफ़र किया जा सकता है। तो ये एक पाकिस्तान के लोगों के लिए एक अच्छी ख़बर है इस लिहाज से कि अब इमरान खान ने ये फ़ैसला किया है कि सब्र का पैमाना लबरेज़ हो चुका है और अब मज़ीद किसी तरह भी कोई चीज़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आपको अपडेट दे देता हूँ कि जो अभी तक कोई ख़बर नहीं आ रही, जो सऊदी अरब का जो दौरा हुआ
जनरल कमर जावेद बाजवा और DGISI वहाँ पर गए हैं और सऊदी हुकाम से जो उनकी मुलाकातें हैं, उनकी जो तफसीलात हैं वो बहुत ही ज़्यादा, ना सऊदीज़ कुछ बता रहे हैं, ना पाकिस्तान के इदारे कुछ बता रहे हैं, बल्कि बहुत सारे लोग जिनसे हमारी बात हुई है, जब उनसे पूछा जाता है तो वो ये कहते हैं कि ये एक इंतहाई सेंसिटिव मामला है, तो इसमें आपसे हमारी ये दरख्वास्त है कि आप 4-5 दिन अगर इस मामले पर बात ना करें, और क्योंकि ये एक लंबा प्रोसेस है, फॉलोअप्स होंगे उसके, तो उसके बाद जो चीज़ आएगी तो कौम को ज़रूर इसमें एतमाद में लिया जाएगा। लेकिन ये जो कुछ है, ये दोनों ममालिक के दरमियान जो मिलिट्री टू मिलिट्री जो ताउन है उसके हवाले से है। लेकिन यहाँ पर इस्लामाबाद में बहुत सारे लोगों का ख्याल है कि अगर मिलिट्री टू मिलिट्री चीज़ें और ताउन आपस में बढ़ेगा तो उसके नतीजे में जो सिविल गवर्नमेंट के साथ जो मामलात हैं वो भी बेहतर होंगे। लेकिन जो अच्छी खबर एक है कि ये जो महीना गुज़रा है पिछला, इस महीने में जो बाहर से पैसे आए हैं वो रिकॉर्ड पैसे आए हैं। हालांकि देखें, बाहर इस वक्त कारोबार भी नहीं है कोरोना की वजह से, और जो पाकिस्तान अपना जो फ़ौरन हमारा जो वो बाहर से जो पैसे आते हैं, जो डॉलर आता है, जो पाकिस्तानी बाहर काम कर रहे हैं वो भेजते हैं, उसकी वजह से बहुत सारे जो पाकिस्तान के अंदर जो डॉलर की कमी है वो पूरी होती है। तो जो जिसे तरसीलात ज़र कहते हैं, वो जो पाकिस्तान आए हैं पैसे बाहर से, इस महीने इमरान खान साहब ने ट्वीट भी किया कि वो रिकॉर्ड उसमें इजाफ़ा हुआ है। और ये एक ऐसी खबर है कि जिससे एक तो पाकिस्तान की डॉलर पे डिपेंडेंस कम हो रही है, मैंने अपने पिछले वीलॉग्स में भी बताया, और दूसरा डॉलर बाहर से पाकिस्तान में इतना आ रहा है अल्हम्दुलिल्लाह कि पाकिस्तान को अपने जो इंपोर्ट बिल है उसके लिए कहीं से डॉलर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व हमारा इतना है कि अगर खुदा न खास्ता कुछ भी हो जाए तो अगले 2-3 महीने पाकिस्तान को अपने जो पेमेंट्स हैं उसका जो तवाज़न है वो ख़राब नहीं होगा। बहरहाल मैं अब आपसे इजाज़त चाहता हूँ, अगली वीडियो में इंशाल्लाह मज़ीद इन्फॉर्मेशन आपको दूँगा। तब तक इजाज़त दीजिए, अल्लाह निगहबान।